ओके जी, कल हमने एक काम किया था और हमारा जो एज सेड बाय वन ऑफ द स्टूडेंट्स की कल की वीडियो इनकम्प्लीट थी। दैट इज़ बीइंग बिकॉज वो हम थोड़े से काइंड ऑफ डबल माइंडेड थे कि हमने कैसे टोकन एक्सपायरी की लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना है। तो आई डिड ट्राई इट इनफैक्ट आफ्टर यू, और वो कल ही मैंने खैर बता दिया था कि हमारा बार बार सर्वर को रिक्वेस्ट भेज के टोकन मंगाना, दैट्स नॉट अ गुड अप्रोच। हमें क्लाइंट एंड पे हमारे पास ऑलरेडी टोकन है और हमने उसी टोकन को लेके उसके साथ कोई मैनिपुलेशन करनी है। तो आई डिड ट्राई दैट, और चूंकि मैंने कहा टाइम बचाने के लिए आई इनफैक्ट सेव्ड इट राइट इन द गिटहब जिस्ट। तो ये जिस्ट आपसे भी शेयर कर दूंगा एंड आई विल एक्सप्लेन। तो दैट इज़ इन माई जिस्ट। आपको पता है जिस्ट्स क्या होती हैं? कोड चंक्स या कोड पोर्शन जो आपने रीयूज़ करने होते हैं अपने किसी प्रोजेक्ट में। तो वो मैं या कोई फंक्शन है, कोई पीस ऑफ कोड है, तो आपने लेटर ऑन फ्यूचर के लिए सेव करना होता है तो आप इसे सेव कर लेते हैं। दिस इज़ व्हाट आई डिड ट्राई इनफैक्ट एट होम। तो ये पूरा का पूरा एक फंक्शन है जिसको मैंने लिखा, तो एटलीस्ट इट वाज डूइंग आवर जॉब, द थिंग दैट वी वर ट्राइंग टू डू। सो लेट्स सी हमने इसे कहाँ रखना है। तो मैं इसे सिंपली कल जो हमने ये काम किया था या करने की कोशिश की थी, हम इसको कर देते हैं रिमूव। और इवन दो हमने स्लाइस में कुछ भी नहीं किया था, दैट नीड्स टू बी क्लोज्ड। बैकएंड पे हमने कुछ किया था, हमने एक अलग एंड पॉइंट बनाया था। वी डोंट नीड टू डू दैट टू, कि हमें इसको भी नहीं चाहिए बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी टोकन है। इसको डिलीट कर दें तो फिर राउट में ये भी नहीं चाहिए हमें, ऑथ, और ये भी नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। सो दैट इज़ समथिंग दैट वाज इम्प्लीमेंटेड इन यस्टरडेज क्लास। आई हैव इंटायरली रिमूव दैट। सो लेट्स वेट फॉर द सर्वर टू रन। यस, इट वर्कड। सो अब हमने करना क्या है, हमारे पास जब हम लॉगिन होते हैं तो ऑलरेडी टोकन आ चुका होता है, और टोकन हमारा कहाँ पड़ा होता है? लोकल स्टोरेज में, रिडक्स परसिस्ट की वजह से। अब हमने करना क्या है कि ये ऐप का कंपोनेंट इस पे जाना है, और इस ऐप के कंपोनेंट में हमने यहाँ पे राइट आफ्टर दिस वन, हम यहाँ पे ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, दो क्या हम अभी इसको यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन स्टेट डॉट ऑथ यूज सेलेक्टर के इस्तेमाल से रिडक्स में जो स्टेट पड़ी हुई है उसको ला रहे हैं। इसमें हम टोकन को डिस्ट्रक्चर करेंगे, और यहाँ पे हम एक काम करेंगे, यूज़ इफेक्ट। यूज़ इफेक्ट किस लिए इस्तेमाल होता है? जब आप कोई भी साइड इफेक्ट परफॉर्म करना चाहें। साइड इफेक्ट परफॉर्म करने का मतलब गालिबन हमने ये डिस्कस किया हुआ है ना, यूज़ इफेक्ट को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, तो इसको ज़रूरत नहीं। व्हेन यू वांट टू परफॉर्म एनी लॉजिक दैट इज़ आउटसाइड द स्कोप ऑफ द रिएक्ट। बेसिकली मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं सेट टाइम इंटरवल का फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ जो बिल्ट इन है, लेकिन वो जो सेट टाइम इंटरवल का फंक्शन है दैट इज़ मोर लाइक अ ब्राउजर्स एपीआई, जो कि रिएक्ट के अंदर नेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। दैट इज़ आउटसाइड इट, या आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस। तो दैट्स वाई मैं इस पर्टिकुलर लॉजिक को, यानी मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं हर फ्रीक्वेंट इंटरवल के बाद टोकन की एक्सपायरी चेक करूँगा कि क्या टोकन अभी तक वैलिड है या एक्सपायर हो चुका है। यानी मिसाल के तौर पे हमने बैकएंड से टोकन की एक्सपायरी सेट की हुई है 1 घंटा, तो अब 1 घंटा इज़ अ कंसिडरेबल गुड टाइम। तो मैं हर 10 सेकंड बाद या हर 15 सेकंड बाद सेट टाइम इंटरवल लगा के चेक करूंगा कि हर 15 सेकंड बाद टोकन तो ऑलरेडी इस कंपोनेंट में होगा, हर 15 सेकंड बाद चेक करूंगा कि टोकन एक्सपायर है या टोकन वैलिड है। अगर वैलिड होगा तो वो लॉग्ड इन रहेगा, अगर एक्सपायर होगा तो ये क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली लॉग आउट कर देगा। ये मेरा यूज़ केस है जिसको मैं इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ। तो यूज़ इफेक्ट के अंदर मैं सबसे पहले चेक करूंगा जी कि इफ़, क्योंकि नॉर्मली देखें मैं ये चेक करूंगा कि क्या टोकन एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है, क्योंकि नॉर्मली जब यूज़र लॉग आउट हो जाएगा या जब यूज़र लॉग इन होगा ही नहीं तो फिर टोकन की वैल्यू क्या होगी, नल होगी। यूज़र की वैल्यू भी क्या होगी, नल होगी। तो मुझे ये चेक करना ज़रूरी है कि ये जो मैं लॉजिक परफॉर्म करने लगा हूँ ये सारी की सारी लॉजिक किस पे डिपेंड करेगी, टोकन पे डिपेंड करेगी। तो पहले चेक करो कि अगर टोकन एग्जिस्ट कर रहा है तो ये अंदर वाली जो चीज़ लिखने लगा हूँ ये चलाओ, अगर टोकन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसे चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप पहले से लॉग आउट हो। ठीक, इसके बाद व्हाट आई नीड टू डू इज़, हाँ मेरे पास ये जो टोकन है ना, ये टोकन JWT में इनक्रिप्ट हुआ हुआ है या इनकोड हुआ हुआ है, इनक्रिप्ट नहीं। तो मुझे क्या करना है, उस इनकोडेड टोकन को डिकोड करके इसके अंदर पड़ी हुई इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है। अब नॉर्मली ये जो टोकन है इसको डिकोड करने के लिए हमारे पास तो कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो एक लाइब्रेरी है जिसको हम कहते हैं JWT डिकोड।
और इस JWT डी कोड के इस्तेमाल से हमारे पास जो टोकन अवेलेबल है, इस टोकन को हमको क्या करेंगे, सो दिस लाइब्रेरी इज़ फेयरली यूज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल और 18 दिन पहले अपडेट हुई है। सो हम इसको करेंगे अपना फ्रंट एंड पे इंस्टॉल, और इसकी मदद से, क्योंकि हमें बेसिकली JWT डी कोड करने की ज़रूरत क्यों है, हमें इस टोकन में से सिर्फ एक चीज़ चाहिए। इस टोकन में आपको पता है एक तो यूज़र पूरा है जिसको हमने पेलोड के तौर पे इनकोड किया था, दूसरा इसमें IAT है, इशूड एट, टोकन कब इशू हुआ था, और तीसरा इसमें EXP है, यानी टोकन कब एक्सपायर हुआ था। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। ये आप प्लीज़ अपना माइक म्यूट कीजिएगा। शोर कहाँ से, ओके। सो बेसिकली तो हमें टोकन के अंदर पता एक तो हमारा पेलोड है जो हमने खुद दिया था यूज़र, दूसरा IAT इशूड एट, तीसरा EXP। तो हमें क्या चाहिए बेसिकली इस वक्त, हमें इस टोकन से EXP एक्सपायरी टाइम चाहिए, बिकॉज उसको हमने देख के चेक करना है। तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब इंस्टॉलेशन के बाद व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि यहाँ से जाके हमें ये करना है इंपोर्ट JWT डी कोड, इसको आप यहीं पे इंपोर्ट कर दें और फिर इस JWT डी कोड को यहाँ कर लें कॉन्स्ट, यानी वो जो मेरा टोकन है जो मैंने लोकल स्टेट से लाया, मैंने उसको JWT डी कोड में पास कर दिया, और उसके अंदर से वो मैं सारी चीज़ें रिटर्न करेगा। मुझे उसके अंदर से क्या चाहिए, EXP, एंड EXP स्टैंड्स फॉर एक्सपायरी। एंड देन उसके बाद मैं ये चेक करूँगा कि इफ़ EXP, अच्छा नॉर्मली ना ये जो EXP है ये एक्सपायरी है जो कि JWT टोकन के अंदर सेट होती है। अगर आप JWT NPM करें तो जो EXP सेट होता है वो सेकंड्स में सेट होता है। एक्सपायरी जो है, इफ़ आई गो ऑल द वे राइट इन हेयर, तो हाँ ये है बिल्कुल, लेकिन मैं सिर्फ वो देखना चाहता हूँ जो जिसमें ये बताया कि ESP सेकंड में है या मिनट में है। दिस मीन दैट EXP फील्ड शुड कंटेन द नंबर ऑफ सेकंड्स सिंस द epoch। तो बेसिकली ये जो EXP है, ये epoch टाइम क्या है, बेसिकली नॉर्मली जितना भी टाइम है ना उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। जैसे यूनिक्स टाइम स्टैम्प अगर कंसिडर की जाए तो वो टाइम कैलकुलेट करता है फ्रॉम 1997 से, सॉरी 1970 से। तो 1970 से लेके अब तक जितना टाइम या टोकन के सेट होने तक जितना टाइम पास हुआ है उतने सेकंड्स में ही हमें टाइम रिटर्न करेगा। ठीक, तो होगा वो सेकंड में। तो हमने कहा जी कि ये जो EXP है ये सेकंड में है, इसको चेक करो डेट डॉट नाउ से अगर ये लेस हो। अच्छा, डेट डॉट नाउ है ये करंट टाइम स्टैम्प रिप्रेजेंट करता है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो करंट टाइम स्टैम्प जो है वो मिली सेकेंड में होती है, और जो एक्सपायरी है EXP है ये किस में होता है, सेकंड में होता है। तो मिली सेकेंड को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ये हमें करंट टाइम स्टैम्प देगी, हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज एक सेकंड में कितने मिली सेकेंड्स होते हैं, 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। तो ये जो भी हमें मिली सेकेंड रिटर्न करेगा टाइम स्टैम्प, हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और फिर चेक करेंगे इफ एक्सपायरी टाइम इज लेस देन डेट डॉट नाउ, यानी करंट टाइम स्टैम्प से लेस देन है, तो फिर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यूजर की इंफॉर्मेशन लोकल स्टोरेज से आउट कर देंगे या उड़ा देंगे। अब नॉर्मली यूजर से, यानी यूजर को लॉग आउट करना है बेसिकली। तो यूजर को लॉग आउट करने के लिए तो हमारे पास पहले से फंक्शन मौजूद है, और वो फंक्शन कहाँ मौजूद है, हमारा रिडक्स के अंदर, यानी ऑथ स्लाइस में आए तो जैसे ये सेट यूजर इन्फो है, तो ये क्या है बेसिकली क्लियर यूजर इन्फो है। तो हम इस क्लियर यूजर इन्फो को यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन ये यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने रिडक्स का फंक्शन कॉल करना है। तो रिडक्स का फंक्शन तो नॉर्मली कॉल नहीं किया जाता, हमें एक्शन डिस्पैच करना पड़ता है। तो उस एक्शन को डिस्पैच करने के लिए हमें यहाँ पे यूज सेलेक्टर के साथ क्या चाहिए, यूज डिस्पैच भी चाहिए। इस यूज डिस्पैच को आप उठाएं, इस कंपोनेंट के अंदर आके कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच, और देन इस डिस्पैच को उठा के ये करें, और इस डिस्पैच के अंदर जाके आप क्लियर यूज़र इन्फो कर दें। तो ये क्लियर यूज़र इन्फो बेसिकली क्या करेगा, आपका यूज़र को जाके आउट कर देगा।
फिर हमने कहा था कि यूज इफेक्ट जी, हाँ ये यूज इफेक्ट का पूछने लगा था, ये तो अभी तक तो यूज इफेक्ट का यूज नहीं हुआ। अभी तक कहाँ नहीं यूज हुआ? नहीं, मतलब कि हमने ये यूज इफेक्ट के अंदर लिखा है ना, ये चीज तो हम वैसे भी कर सकते जितने भी अभी हमने सिर्फ ये लॉजिक लिखी है, और इनफैक्ट बेटर है कि हम इस लॉजिक को भी एक कस्टम फंक्शन में लिखेंगे। इसके फ़ौरन बाद जब तक हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यूज़ इफेक्ट नॉर्मली कब चलता है? जब भी फंक्शन ये जो कंपोनेंट है वो रेंडर होता है। जब भी रेंडर होता है या हर सब्सिक्वेंटली जब आप पेज रिफ्रेश करते हैं तो कंपोनेंट अनमाउंट होकर दोबारा रीमाउंट होता है, तो यूज़ इफेक्ट ट्रिगर होता है। तो इस केस में अगर हम कुछ भी ना करें तो ये कब चलेगा? सिर्फ एक दफ़ा। और वो एक दफ़ा कब चलेगा? जब भी कंपोनेंट माउंट होगा। हम तो एक दफ़ा नहीं चलाना चाहते। तो यूज़ इफेक्ट में ये जो सेकंड डिपेंडेंसी अरे है, इस डिपेंडेंसी अरे में हम कोई वेरिएबल पास कर सकते हैं जिस पे यूज़ इफेक्ट की रेंडरिंग को डिपेंड करवा सकते हैं। यानी कि लेट्स सपोज यूज़ इफेक्ट सिर्फ फर्स्ट टाइम कंपोनेंट के रेंडर पे चलेगा, लेकिन अगर अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ टोकन, तो अब जब भी टोकन में कोई चेंज आएगा, ये इस वेरिएबल में चेंज आएगा, यूज़ इफेक्ट क्या करेगा? ऑटोमेटिकली री रेंडर होगा। तो अभी तो ये पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब भी अगर मैं इसे इसी तरह चला दूँ तो यूज़ इफेक्ट एक दफ़ा ज़रूर चलेगा। लेकिन मैं इसे एक दफ़ा नहीं चलाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई चेंज आए इसमें टोकन में तो क्या करे? यूज़ इफेक्ट खुद को रीट्रिगर कर ले। और इसके अंदर भी इनफैक्ट मैं यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, बल्कि जस्ट टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन, मैं सारा कॉपी ज़रूर कर देता, लेकिन उस सारे कॉपी में यू पीपल माइट एक्चुअली गेट कन्फ्यूज्ड। तो अगर इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ कर दूँ, ये इफ़ है और इसके अंदर ये कर दूँ, और इस कंसोल को अगर मैं हटा दूँ तो सेम काम कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ वो सेम काम किसके अंदर कर रहा हूँ? यूज़ इफेक्ट के अंदर एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ खुद से। उस फंक्शन का नाम क्या है? चेक टोकन वैलिडिटी। और उसके अंदर एग्जैक्टली वही काम हो रहा है कि यहाँ पे मैं बजाय डी स्ट्रक्चर करने के, इसको मैंने सेव कर लिया डी कोडेड में, और डी कोडेड डॉट ई एक्स पी, दोनों काम सेम है। अगर आप इसको ई एक्स पी कर दें, यानी इसको ई एक्स पी कर दें, तो यहाँ पे सिर्फ आप क्या चेक करेंगे? ई एक्स पी चेक करेंगे। ठीक होगी बात? तो बेसिकली सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ? JW टोकन को डिकोड कर रहा हूँ, उसमें से एक्सपायरी निकाल रहा हूँ, फिर उस एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, और इस फंक्शन के अंदर बेसिकली ये वाला, इस फंक्शन के अंदर कर क्या रहा हूँ? वही चीज़ जो ऊपर कंडीशन लगा के दिखाई है कि इफ़ एक्सपायरी इज डेट डॉट नाउ स्लैश आर इनफैक्ट डिवाइडेड बाई 1000 तो डिस्पैच क्लियर यूज़र इन्फो। ये सारा काम हो गया। अब मैंने ये फंक्शन कहीं कॉल नहीं किया हुआ, और जब तक ये कॉल नहीं करूँगा ऑब्वियसली तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए व्हाट आई नीड टू डू इज लेट मी, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए इस फंक्शन को सिर्फ एक दफ़ा कॉल नहीं करना, बल्कि अब मुझे वो लॉजिक चाहिए कि मैं इस फंक्शन को हर 5 सेकंड बाद, हर 10 सेकंड बाद या हर 15 सेकंड बाद चेक करूं कि टोकन वैलिड है या नहीं है। तो हर 15 सेकंड बाद लेट्स सपोज अगर आपने टोकन की वैलिडिटी रखी है 1 मिनट, तो 1 मिनट में ये जो सेट इंटरवल है कितनी दफ़ा चलेगा? अगर हम 15 सेकंड रखते हैं तो 15 सेकंड बाद चेक करेगा, टोकन वैलिड होगा। फिर 15 से 30 सेकंड बाद चेक करेगा, टोकन वैलिड होगा। फिर 45 सेकंड बाद चेक करेगा, टोकन वैलिड होगा। फिर 1 मिनट बाद चेक करेगा तो टोकन क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। तो इफ़ वी सेट द टोकन एक्सपायरी टाइम 1 मिनट्स, तो ये कितनी कॉल भेजेगा 1 मिनट में? 4 कॉल भेजेगा। और ये API को कॉल नहीं भेजेगा, API पे लोड नहीं पड़ेगा, ये ऑब्वियसली फ्रंट एंड ब्राउजर में ही रहेगा, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। तो अब आखिरी स्टेप जो है वो इसके अंदर हमें क्या करना है कि ये वाली लॉजिक अप्लाई करनी है, दैट इज रिलेटेड टू दिस। और सेट टाइम आउट और सेट टाइम इंटरवल आपको पता है ब्राउजर की काइंड ऑफ APIs हैं। तो अब मैंने क्या किया, सेट इंटरवल, सेट इंटरवल क्या करता है? जितना आप उसे टाइम देंगे उतने टाइम के बाद ये खुद को क्या करता जाएगा? रिपीट करता जाएगा। तो यानी ये मैंने क्या कहा, सेट टाइम इंटरवल में इस फंक्शन को कॉल करो और कितने सेकंड के बाद कॉल करो, ये आपको पता है। सेट टाइम आउट और सेट टाइम इंटरवल में टाइम मिली सेकंड में दिया जाता है। तो अगर मैंने 10,000 दिए हैं तो इसका मतलब 10,000 का मतलब 10 सेकंड्स, क्योंकि 1000 में 1 मिली सेकंड, एक सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं। तो अगर मैं लेट सपोज इसको कर दूं 5000, तो ये हो गया आपका 5 सेकंड के बाद ये खुद को चेक करेगा। अब अगर मैं इतना काम कर दूं तो दैट्स ओके, इट विल वर्क। लेकिन हमें नॉर्मली जब भी कोई इंटरवल रजिस्टर करना होता है तो हम उसे क्लियर भी करते हैं या क्लियर भी करना होता है।
तो हम यहाँ पे या यूँ समझ लें कि क्लीन अप लॉजिक, अदरवाइज ये इन्फिनिटली खुद को कॉल करता जाएगा। तो मैंने सिंपली क्या किया, क्लियर इंटरवल और ये इंटरवल। अब सिंपली इतना काम मैंने किया है जी जी, ये जो नीचे टोकन अरे के अंदर टोकन डाला होगा ये अपडेटेड वैल्यू लेगा। अपडेटेड वैल्यू लेगा और ये अपडेटेड वैल्यू लेगा। और अब यूज इफेक्ट का रीट्रिगर होना किस पे डिपेंड करेगा, इस टोकन पे। और आपको अगर ये हमारा ना चला तो हम इस टोकन की डिपेंडेंसी अरे में कोई और वेरिएबल भी पास कर सकते हैं, 2 3 4 5 6। तो फिर ये जो यूज इफेक्ट है ये सारा का सारा किस पे डिपेंड करेगा कि इस पूरी लिस्ट ऑफ वेरिएबल में से जिस वेरिएबल में चेंज आएगा ये यूज इफेक्ट क्या हो जाएगा, दोबारा ट्रिगर हो जाएगा। जब दोबारा ट्रिगर होगा तो इसके अंदर ये सारा काम कर जाएगा या ये सारा काम दोबारा एग्जीक्यूट होगा या चलने लगेगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना काम किया, बाकी कहीं कुछ चेंज नहीं किया। एंड नाउ इफ वी सी इट, हम अब अपना बैकएंड का जो टोकन एक्सपायरी टाइम है वो देख लें कि हमने कितना सेट किया हुआ है। वी कैन सेट इट टू लाइक वेयर इज द एक्सपायरी, ये हमारा ऑथ मिडलवेयर है, सो वी हैव टू गो टू दी ऑथ कंट्रोलर। और इस ऑथ कंट्रोलर में अभी तक हमने जो टोकन की एक्सपायरी है वो कितनी सेट की हुई है, 10। तो बाय डिफ़ॉल्ट 10 किस में लेता है, ये सेकंड्स में लेता है। तो अगर ये 10 है तो हम यहाँ पे फ्रंट एंड पे कितने टाइम के बाद चेक करें, सर उसको 20 कर देते हैं। पहले जल्दी में करते हैं ना, इतना वेट किधर करते रहेंगे। अगर जल्दी होगा तो फिर हम टाइम अपनी वजह बढ़ा लेंगे। तो ये हमने क्या किया, हर 3 सेकंड बाद चेक करेगा और एक्सपायर कितने टाइम के बाद होगा, 10 सेकंड के बाद होगा। इसका मतलब है 10 सेकंड से पहले पहले ये कितनी कॉल्स भेज चुका होगा, 3, ठीक। और उसके बाद चौथी कॉल पे उसको एक्सपायर कर देगा। सो लेट्स सी कि 10 सेकंड्स के बाद हमारा टोकन एक्सपायर होता है या नहीं होता। किधर गया, सो लेट्स ग्रैब इट इन हेयर। हमारा फ्रंट एंड भी ठीक चल रहा है और हमारा बैक एंड भी ठीक चल रहा है। यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आएं और यहाँ पे आके टाइमर पे आएं और 10 सेकंड ये है ना, और अब हम इसको करते हैं जी वैसे तो हम अंदाज़ा करके भी चेक कर सकते हैं, 10 सेकंड का अंदाज़ा भी हो जाता है बंदे को, लेकिन चलो शरारत की है तो पूरी करते हैं। अब मैं यहाँ से साइन इन होता हूँ और लेट्स सी किधर गया, और मैं यहाँ से हो जाता हूँ लॉगिन और इसको कर देता हूँ स्टार्ट। अब मैं इसको छेड़ता नहीं हूँ फिलहाल, फॉर एग्जांपल। आई गॉट लॉग्ड आउट, ठीक। सो दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस। और सिर्फ अभी मैंने छेड़ा किसी को नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो गया 10 सेकंड के बाद। अब मैं लेट्स सपोज डिफरेंट राउट्स पे भी मूव करने की कोशिश करता हूँ। सर और अगर हमको टोस्ट नोटिफिकेशन दिखाते हैं, टोस्ट नहीं दिखाएंगे, हम अलर्ट दिखाएंगे। टोस्ट में यह है कि आपको वो आगे जाने की इजाज़त देता है, आगे जाने का मतलब कोई एक्शन परफॉर्म करने की इजाज़त देता है। हम अलर्ट दिखाएंगे और अलर्ट पेज को ब्लॉक कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि जो ही ये लॉग आउट हो जाएगा ना, हम यहाँ पे अलर्ट कहेंगे और वो वार्निंग देगा यूज़र को कि यू हैव लॉग, योर सेशन हैज़ एक्सपायर्ड, प्लीज़ लॉग इन अगेन टू कंटिन्यू यूजिंग द एप्लीकेशन। वो हम दिखाते हैं अभी। लेकिन अभी ये देखें, ये अब मैं इस पे आ रहा हूँ, आई एम स्टेइंग एट हियर एंड आई एम परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्शंस राइट इन हियर। लेकिन जब जो ही मैं यहाँ पे जाऊँगा या इनफैक्ट 10 सेकंड पूरे होंगे तो मैं जिधर भी हूँगा पेज पे, जाहिर है उस पेज से ऑटोमेटिकली लॉगिन पे चला जाएगा।
क्योंकि नॉर्मली हमने लॉगिन पेज पे जाने वाली कंडीशन तो बाइंड की हुई है टोकन के साथ। तो जब हम क्लियर यूजर इन्फो कर रहे हैं तो सारा कुछ उधर चेक हो रहा है ना कि स्टेट क्लियर हो रही है। स्टेट क्लियर हो रही है तो जहाँ जहाँ वो स्टेट यूज हो रही थी उसको अभी क्या नहीं, कुछ भी नहीं होगा भाईजान, क्यों नहीं होगा? ये क्या कर रहे हैं हम, क्लियर यूजर इन्फो, और क्लियर यूजर इन्फो क्या कर रहा है? ये तो बड़ा एविडेंट है यहाँ पे कि ये जाके वो रिडक्स परसिस्ट से इवन लोकल स्टोरेज से सारा कुछ उड़ा देगा। तो दिस इज बेसिकली, अब आप चाहे लॉग इन होकर रिफ्रेश भी करें, जो मर्जी करें, तो ये हमारा जो है ना ये काम करेगा। एंड दैट्स बेसिकली योर रिक्वायरमेंट ऑटो लॉगआउट। मुझे भी थोड़ा सा इस पर खपना पड़ा कल, तकरीबन कोई घंटा एक लगा है इस सोल्यूशन को ऑप्टिमाइज करके अप्लाई करने में, क्योंकि मुझे इंटरनेट से कहीं भी डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं मिला ऑटो लॉगआउट में। तो यू काइंड ऑफ अ थिंक कि कुछ मैंने खुद से सोचा, कुछ डिफरेंट अटेम्प्ट्स की, कुछ डिफरेंट फेलियर्स हुए, एंड देन एट लास्ट आई गॉट सक्सेस। लेकिन अच्छा हुआ, मैंने इसीलिए इसको सेव कर लिया कि इन फ्यूचर भी अगर किसी की डिमांड हो तो वी डोंट हैव टू एक्चुअली स्पेंड दैट मच टाइम, वी हैव टू यूज इट अकॉर्डिंगली। तो अब इसको आप ट्राई करें। मैंने इसे ट्राई किया और मेरे तकरीबन सारे यूज केसेस को इसने अभी तक सेटिस्फाई किया, लेकिन इफ इट फेल्स एट सम पॉइंट तो डू लेट मी नो, इनफैक्ट वी कैन चेंज दिस लॉजिक एज वेल। तो ये है आपका लॉग। अच्छा, एक और चीज़, लॉग आउट होने के बाद ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप बैक पे जाएं तो आपको दोबारा ये चीज़ नहीं मिलनी चाहिए। देखिए ना, मैं लेट सपोज लॉग आउट हुआ और लॉग आउट होने के बाद लेट सपोज मैं साइन इन हुआ और मैं यहाँ से ये गया लॉग इन हो गया, ठीक है। अब मैं लॉग आउट हो गया, लॉग आउट होने के बाद मैं बैक के पेज पे आया, तो जैसे अब वो ऐड कॉन्टैक्ट का पेज नहीं आ रहा, ठीक। तो बैक पे वो पेज नहीं आना चाहिए मेरे पास एट ऑल, क्योंकि अगर यूज़र लॉग आउट होने के बाद बैक का बटन दबाए और पिछले पेज पे चला जाए तो फिर तो वो प्रोटेक्टेड राउट एक्सेस हो गया ना उसके पास। तो इसलिए जब मैं खुद मैनुअली लॉग आउट करता हूँ तब बैक के पेज पे वो नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं मैनुअली लॉग आउट ना करूँ, जब मैं ऑटो लॉग आउट करूँ और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब यहाँ से ये 10 सेकंड बाद रीडायरेक्ट करके किधर भेज देगा मुझे, लॉगिन पे। और अब मैं बैक के बटन पे आऊँगा तो ये मैंने अभी ऑब्जर्व किया है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसको भी देखते हैं। ये लॉग आउट हो गया 10 सेकंड, अच्छा ठीक है, फिर ठीक है। अभी चेक कर लेते ना, ये लॉगिन पे आया, यस। बैक करने पे दोबारा प्रोटेक्टेड पेज पे मूव नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर योर करेक्शन। वो आई थॉट कि मैं भी आई गॉट कंफ्यूज्ड कि ये वाला पेज आ रहा था बैक के बटन पे, नॉट दैट मच। तो ये तो पब्लिक है, ये आना चाहिए, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन जो प्रोटेक्टेड है वो क्यों नहीं आ रहा बैक का पेज, पता है आपको? हमने नेविगेट के साथ रिप्लेस का एट्रीब्यूट दिया हुआ है कि ब्राउजर की हिस्ट्री ऑब्जेक्ट में जाके इस पर्टिकुलर राउट को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। तो कि बेसिकली अगर यूजर कोई काम कर रहा हो बिलफर्ज, यानी फॉर एग्जांपल मैं लॉगिन हूं और मैं प्रोडक्ट्स ऐड कर रहा हूं और वो अचानक प्रोडक्ट के पेज से उठ के किधर चला गया, लॉगिन पेज पे चला गया, यूजर बेचारा कंफ्यूज हो गया, यार ऐ क्यों होया। तो आपको इस तरह नहीं करना, आपको लॉग आउट होने से पहले यूजर को इंटीमेट करना है कि भाईजान आपका सेशन एक्सपायर हो गया, आई एम गोइंग टू लॉग यू आउट, प्लीज लॉग इन अगेन टू कंटिन्यू योर सर्विसेज। तो उसके लिए तो बड़ा सिंपल सा काम है कि आप सिंपली, ये वो वाला काम है जहां पे लॉग आउट होता है, डिस्पैच एक्शन डिस्पैच होता है तो यूजर की इन्फो क्लियर करता है ना। इससे पहले मैं लिख देता हूं जी अलर्ट। तो अलर्ट वैसे ही ब्लॉकिंग स्टेटमेंट है कि जब अलर्ट आता है तो जब तक उसका ओके का बटन प्रेस नहीं करते आप कुछ और नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं कहता हूं जी कि योर सेशन हैज expired, please log in again to continue using app। इसीलिए ये जो आपकी ख्वाहिश पे मैंने ऑटो लॉग आउट रखा है, और दूसरा अभी हमने इसका जो एक्सपायरी टाइम है ना वो 10 सेकंड रखा है, कहीं भी 10 सेकंड नहीं रखा जाता, 7 दिन 6 दिन। यानी ऐसा होता है कि आप अक्सर फेसबुक को ब्राउजर बंद करके चले जाते हो, अगले दिन आते हो फेसबुक ओपन करते हो तो वो लॉग इन ही रहता है, हमेशा नहीं रहता, कोई ना कोई उसका टाइम सेट है, हमें नहीं पता। गूगल पे सर्च कीजिएगा कि व्हाट इज़ द एक्सपायरी टाइम ऑफ फेसबुक टोकन या फेसबुक ऑथ टोकन, तो आपको लाजमी बताएगा।
वो हमें नहीं पता कितना है। और फेसबुक में ना ऑथेंटिकेशन इससे भी ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। हमने सिर्फ एक्सेस टोकन किया है, ये बात याद रखिएगा, फ्यूचर में कभी आप सुनेंगे तो आपको जहन में होना चाहिए। हमने सिर्फ क्या इंप्लीमेंट किया है? एक्सेस टोकन। ये बाकी जो इससे भी स्ट्रांग ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है ना, वो एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन दोनों इस्तेमाल करते हैं। और इसमें होता क्या है कि एक्सेस टोकन जब एक्सपायर हो जाता है तो बिहाइंड द सीन बैकएंड पे साइलेंटली दोबारा वो कॉल सेंड करते हैं सर्वर पे, और दोबारा उस टोकन को क्या करते हैं? रिफ्रेश करके वापस लाते हैं। आपको पता ही नहीं होता। और ये जो फेसबुक करता है ना, ये ऐसा नहीं है कि एक ही टोकन को सेव किए रखता है ब्राउजर में। ये फ्रीक्वेंटली क्या करता है? हर घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, जितना भी टाइम इंटरवल उन्होंने सेट किया टाइम, वो रिफ्रेश टोकन को क्या करता रहता है? रिफ्रेश करता रहता है। तो कभी जिंदगी में हमें मौका मिला तो हम एक्सेस टोकन के साथ रिफ्रेश टोकन भी करेंगे, क्योंकि जाहिर है मैं जितनी बातें छेड़ता जाऊंगा मैं अपना ही काम लंबा करता जाऊंगा। ये आपने सवाल पूछा है तो फेसबुक लॉग आउट ही नहीं होता, ऐसा नहीं है। फेसबुक का टोकन सेम नहीं रहता, वो रिफ्रेश करता रहता है। तो आप कभी सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, और यूट्यूब से खुद ही ढूंढ के कीजिएगा एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन। हमने जो काम किया है वो कौन सा वाला किया है? एक्सेस टोकन। रिफ्रेश टोकन हमने नहीं किया। बहरहाल खैर, तो अब हम कहेंगे जी कि वो जो आप कह रहे हैं जी कि इस तरह तो यूजर काम करे, तो ऐसा नहीं होता ना। हम वी नॉर्मली गिव लॉन्गर स्पेन। अब हमने टेस्टिंग पर्पस के लिए इतना रखा है। अब मैं जाके इसको क्या करूंगा, आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, चलिए पहले ये तो टेस्ट कर लें अलर्ट वाला, फिर हम बाद में। तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पे साइन इन पे, और यहाँ पे जाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये करता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, 10 सेकंड जब गुजरेंगे तो 10 सेकंड में मैं खुद ढीला कर रहा हूँ ताकि 10 सेकंड में, यानी मेरे काम करने के दौरान मुझे अलर्ट बॉक्स आ जाए और आई हैव स्टॉप्ड एवरीथिंग। टाइप कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। सर हम ऐसे कर सकते ये सेशन हैज एक्सपायर्ड, और अगर इसे ओके करूँगा, जो ही ओके करूँगा इट गॉट आउट। सर हम ऐसा कर सकते हैं ना कि जैसे सेशन एक्सपायर हुआ, हम ये अपना टोस्ट की बात है, टोस्ट से हमने नोटिफिकेशन आया योर सेशन हैज एक्सपायर्ड, और जैसे ही मतलब कि 2 सेकंड गुजरे वो टोस्ट तो खुद ही बंद हो जाता है, तो उसके बाद नेविगेट करने लॉग। हाँ, मतलब ये आपकी स्ट्रेटजीज है ना। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप यूजर को बिल्कुल ब्लॉक कर दें, जो ही एक सेशन एक्सपायर हो जाए 2 सेकंड का भी मोहलत ना दें, बस खत्म, फिनिश, खलास। तो बाकी स्ट्रेटजी जो आपकी है वो आप इंप्लीमेंट कर लें, ठीक। या आप कस्टम ओवरले बना लें। कस्टम ओवरले का मतलब है कि वो ब्लैक ट्रांसपेरेंट कवर पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाए और उसके ऊपर लिखा आ जाए सॉरी योर सेशन हैज एक्सपायर्ड, और वो 2 सेकंड बाद। यानी आप ये अलर्ट आपको बुरा लग रहा है ना, इसलिए आप टोस्ट की बात कर रहे हैं। तो आपको वो कंडीशनल रेंडरिंग वाला पता ना, आप इस केस में कंडीशनल रेंडरिंग क्या होगी, जो ही टोकन एक्सपायर होगा तो आप उसकी सेट स्टेट क्या कर देंगे? ट्रू कर देंगे, जो आपने ओवरले बनाया होगा। और उस ओवरले में बड़ा नाइस ब्यूटीफुल मैसेज अपना कस्टम लिख के डाल दें जी कि योर सेशन हैज एक्सपायर्ड। और जाहिर है जब वो इसके ऊपर लेयर होगी तो यूजर वेब पेज पे कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर दूसरी लेयर होगी। ठीक होगी बात। तो ये तो मतलब कस्टमाइजेशन की जा सकती है, जिस तरह की आप चाहें उस तरह कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हमने टोकन चेक कर लिया, अगर हमें आप इसे चेक कर लें, तसल्ली कर लें, जब तक आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो वी आर गुड टू गो। हम इसे करते हैं जी, गालिबन हम इसे 1 डे भी कर सकते हैं, बिकॉज ये हमें खुद बता रहा है JWT की डॉक्यूमेंटेशन कि आप टोकन की एक्सपायरी को कैसे सेट कर सकते हैं। यस, 2 डेज, 1 डे, या 7D, या 10 आवर। हम 10 आवर कर लेते हैं, 10 घंटे बहुत होता है, मतलब इतना भी, तो हम 10H कर लेते हैं। दिस दोबारा तो नहीं शुरू अगर हमने एक दफा लॉगिन हुए, काम किया, फिर बंद कर दिया, वो लॉगिन ही रहेगा ना। वो हम दोबारा जब एक दफा कर लें तो वो लॉगिन रहेगा। 10 घंटे से पहले आप 10 दफा ब्राउजर क्लोज करें, वो टाइम काउंट करेगा पिछला पहले? बिल्कुल काउंट करेगा, बिल्कुल काउंट करेगा, क्योंकि ये टाइम की डिपेंडेंसी कहाँ पे है? EXP में। तो EXP कब सेट हुआ था? जब आपने लॉगिन किया था। उसके बाद आपने EXP का यानी लॉगिन एंड पॉइंट को दोबारा तो हिट नहीं किया ना, तो ये बेसिकली उसी टाइम को कैलकुलेट करेगा। मिसाल के तौर पे आपने अभी लॉगिन किया और आपने कुछ काम किया, आपने लॉग आउट किए बगैर ब्राउज़र बंद कर दिया, आप 3 घंटे बाद वापस आए, तो अब पता है आपका रिमेनिंग लॉगिन सेशन टाइम 7 घंटे रह गया, वो 3 घंटे पास हो गया। जी बेटा बोले।
हल। पुत्र जी मैंने आपको कहा था प्रोग्रामिंग में जो आप सोच सकते हैं वो हो सकता है। अब कैसे हो सकता है ये आपको सोचना है। ये हेडेक नहीं है आपका कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है। अब कैसे हो सकता है ये आपका हेडेक है सोचना। ठीक है, गॉट इट। डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ प्रोग्रामिंग वाइज, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हर सिनेरियो जो हमारे जहन में आ सकता है ना, हमसे ज़्यादा जीनियस लोग दुनिया में बैठे हैं, उनके जहन में वो पहले आ चुका होगा कहीं ना कहीं और उन्होंने इम्प्लीमेंट भी कर लिया होगा। तो इट्स अस इनफैक्ट कि ये जो है ना जिनको वो सोचना है और करना है। तो अब बेसिकली आपका टोकन जो है वो 10 घंटे के लिए क्या है, सेव्ड है। और कभी मौका मिला, टाइम भी मिला, तो अगले किसी बैच में मैं रिफ्रेश टोकन भी इंप्लीमेंट करूंगा, क्योंकि अभी हम बहुत टाइम स्पेंड कर चुके हैं। तो वो रिफ्रेश टोकन आप वहाँ से भी देख के दोबारा कर लीजिएगा। लेकिन एटलीस्ट आप ये एक पूरी एप्लीकेशन बनाएंगे तो आप खुद इतने बूस्ट हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस और मोरल इतना हाई हो जाएगा कि फिर आप खुद इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है जी। तो विद दैट थिंग सेड, थोड़ी थोड़ी हमारी क्लियर होती जाए। सो वैसे तो मुझे नहीं पता आप लोग किसके साथ कंफर्टेबल हैं। बहुत सारे पैकेजेस हैं, तो रिएक्ट टोस्टिफाई या कोई और है आपकी नज़र में तो वो बता दें। तो लाइब्रेरीज इतनी है कि वो बाज़ औक़ात पता ही नहीं होता हमें भी कि हमने जब आखिरी दफ़ा काम किया था उसके बाद भी कई आ चुकी होती हैं। सो लेट्स सी इफ़ आई एम इन द फ्रंट एंड, यस। और इसको सॉरी इट शुड बी npm। और इसको यूज़ करने का, जैसे कोई भी रिएक्ट की लाइब्रेरी है तो इसे यूज़ करने का सिंपल सा तरीका होता है टोस्ट कंटेनर और टोस्ट, ये दोनों। और टोस्टिफाई अपनी CSS भी साथ लाती है, तो आपको ये दोनों चीज़ें यहाँ से इंपोर्ट करनी है। और टोस्टिफाई आपको शो कहाँ करना है, साइन इन पेज पे बैकएंड को कर दें क्लोज, इस पे आएँ और रजिस्टर किधर है, ये है रजिस्टर। गो टू द डेफिनेशन और इसके ऊपर यहाँ पे आप ये रख लें एंड देन लेट अस यूज़ इट। वो कह रहा है जी कि आप फंक्शन ऐप में जाके इसको करें या जहाँ भी आप करना चाहते हैं। तो मैं इसको कॉल करना चाहता हूँ, ये वाला टोस्ट का फंक्शन, और इसके अंदर मैं पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशंस पास कर सकता हूँ। अभी तो इसने सिर्फ स्ट्रिंग पास की है ना। सो लेट्स सी कि इफ़ इट वर्क्स और नॉट। मैं चाहता हूँ कि जब भी हैंडल सबमिट हो, ऑन सबमिट हो, रजिस्टर यूज़र वापस आ जाए, तो फिर ये क्या कर दे, नोटिफाई कॉल कर दे, ये वाला फंक्शन। ठीक हो गया। और इसको कह दें आप फ्यूचर में तो हम ये मैसेज बैकएंड से लाएंगे, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, लेकिन अभी जस्ट टेस्ट के लिए GISTRATIONSUCC, अभी सिर्फ टेस्ट के लिए कि रजिस्ट्रेशन के बाद हमें ये सक्सेस का मैसेज देता है या नहीं देता। और अभी हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, तो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि टॉप लेफ्ट पे शो होगा, टॉप राइट पे शो होगा। ये यहाँ कहीं लिखा होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कोई कॉन्फ़िगरेशन ना दें तो वो कहाँ शो होगा। अगर आप यहाँ पे जाएंगे इसकी डॉक्यूमेंटेशन में, तो ये आपको पूरे के पूरे उसके कॉन्फ़िगरेशंस देगा कि आप ये चाहते हैं तो ये कर लें। ये देख रहे हैं आप, टोस्ट के साथ आप पूरा कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। कि मैंने यहाँ से इसे कॉपी किया और ये जो टोस्ट का फंक्शन कॉल किया ये वाला, इस टोस्ट का फंक्शन पहला पैरामीटर क्या लेता है, स्ट्रिंग, और दूसरा पैरामीटर क्या लेता है, पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट। अब ये कहाँ पे लेगा, टॉप लेफ्ट पे। मैं इसे कहाँ पे देता हूँ, टॉप राइट पे। ऑटो क्लोज 5000 यानी 5 सेकंड के बाद ऑटो क्लोज होगा। हाइड प्रोग्रेस बार फॉल्स, मतलब 2 सेकंड कर दें, जितना भी कर दें। अभी हम देखते हैं आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो लेट्स सी इफ़ इट वर्क्स विद अस और नॉट। तो हम इसको रिफ़्रेश करते हैं सो दैट नथिंग गेट्स ब्रेक। इसको कहते हैं जी ZEESHAN। जीशान साहब क्या याद करेंगे, आपका ऑनर है हमारी एप्लीकेशन में, आप रजिस्टर हो रहे हैं। जीशान साहब, zishan@gmail.com। और जब तक ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगी आपका नाम रहेगा है, जब तक सूरज चांद रहेगा भुट्टो तेरा नाम रहेगा। 8 9। So if it gets okay, so we are not getting anything, it means something is wrong. So let's see what is wrong। जो भी wrong होगा हमें यहाँ दिखना चाहिए
कि हमारा वो क्यों नहीं चल रहा है। ये आ गया हमारा, और रजिस्टर भी हो गया या नहीं हुआ, दैट्स टू बी चेक्ड इन द लास्ट एक्शन। और लास्ट एक्शन ये हुआ, और ऑथ में लॉगिन तो नहीं हुआ ना, नहीं ये दोबारा क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करो। नहीं, मैं हाउ डू आई वेरीफाई दैट? सो हाँ, ये यहाँ आएगा ना, register user, so let's see। और अगर कुछ नहीं आया तो हमें यहाँ पे एटलीस्ट वो एरर मैसेज तो दिखाना चाहिए ना उसको, कोई ना कोई। सो बैक नहीं, चलिए देख लेते हैं अभी रजिस्टर हुआ या नहीं हुआ। सो नहीं जी, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। जीशान साहब आ गए हैं यहाँ पे, बट नहीं आया तो वो जो दवाई लेने गया था। पहले तो ये वार्निंग एक बड़ी अजीब सी है, रजिस्टर में नॉन यूनिक आईडीज़ कौन सी हैं? आईडी नेम और आईडी नेम, वो मतलब ये वो एरर तो नहीं है, लेकिन चले ये लग गया तो पता लग ही गया तो इसे फिक्स कर लेते हैं ना। आईडी नेम और आईडी नेम, ये आईडी है जी नेम, और ये है जी आपका यूज़र नेम। अच्छा, तो बेसिकली हमारा जो इशू है वो ये है कि उसने ये काम यहाँ रजिस्टर यूज़र आ गया, ओहो यस 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 यस, ये राइट, नहीं वो सजेशन सही दे रहा है। हमने रिकॉर्डिंग क्लोज तो नहीं की हुई, यस नहीं की हुई। वो ये टोस्ट कंटेनर भी लगाना है ना हमें कहीं ना कहीं, ठीक है, दैट्स इज़ ऑल्सो इसी। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये तो या आप टोस्ट के साथ पास कर दें या ये इसके साथ पास कर दें, ये दोनों में से किसी एक पे पास करनी है। तो हमें ये टोस्ट को कहीं रेंडर भी करना है, ठीक है। तो हम जो कन्फिगरेशंस हैं वो यहाँ नहीं पास करेंगे, तो वैसे रन होना चाहिए ऐसे। नहीं उसे रेंडर भी करना होता है, एज अ कंपोनेंट उसे रेंडर करना होता है। तो डू रेंडर इट समवेयर एनीवेयर, राइट, लेट्स सपोज जहाँ मर्जी कर दें, वो पोजीशन से ऑब्वियसली होता है, प्लेस होता है, तो पोजीशन ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर ही होती है, तो दैट डजंट मैटर कि आप उसे कहाँ पिन करते हैं। ये हो गया, और इसको मैंने दे दिया जी 3 सेकेंड्स। वो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ले लेता है ना, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि फ्यूचर में हमें इनमें से कोई भी चीज़ चेंज करनी हुई तो फिर राइट, ओके। सो नाउ अब हम जाते हैं, यस रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ठीक है। अब हम करते हैं जी जीशान 1 2 3, जीशान साहब 1 2 3, जीशान 1 2, और पासवर्ड यही, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ठीक हो गया। अब हम ये करते हैं कि सेम यूज़र नेम रजिस्टर करते हैं, तो हमें क्या आएगा, बेसिकली एरर आएगा, और वो एरर अब क्या आना चाहिए, टोस्ट में आना चाहिए। सर आपने ये जो नीचे आकर वो कॉन्फ़िगरेशन डाल दी, कॉन्फ़िगरेशन ऊपर ही जाना है, नीचे सिर्फ वो मुझे पता है, यही एक्सप्लेन किया ना आप दोनों में से किसी एक जगह जाके कॉन्फ़िगरेशन डालें, ठीक है, वो तो आपकी चॉइस है। अच्छा, अब हम ये जो एरर मैसेज, अब ये हमने ना
हार्ड कोड मैसेज किया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे ये मैसेज हार्ड कोड किया हुआ है। तो बेसिकली जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ भी मिलता है ना, रिस्पॉन्स में रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होती है। तो कॉन्स्ट आर फिलहाल कह दें या रिस्पॉन्स कह दें और इसको लॉग करके देखें कि व्हाट वी आर गेटिंग आउट ऑफ इट, दोनों केसेस में आर, और इसको जस्ट अपनी पहचान के लिए लेट्स सी दिस। सो अगर मैं दोबारा सेम क्रेडेंशियल्स से करूं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई एरर आएगा, प्रॉबेबली मोस्ट प्रॉबेबली डुप्लीकेशन की एरर आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये तो देखें सक्सेस दे रहा है क्योंकि हार्ड कोडेड मैसेज है, तो हार्ड कोडेड मैसेज देने का ये नुकसान है, ठीक है, लिहाजा ये तो नहीं करना। असल चीज़ हमें क्या मिली है, आर से यहाँ मिली है। तो यहाँ से हमें क्या मिलना है, ये देखा है आखिरी दफ़ा हमने सक्सेस फॉल्स क्यों किया था कि अगर सक्सेस फॉल्स है तो हमें इस ऑब्जेक्ट का डॉट एरर की प्रॉपर्टी लेनी है, ठीक। तो हम ये कहते हैं जी कि इफ आर डॉट SUCCESS सक्सेस, और ये नॉट है यानी ये फॉल्स है, तो फिर हमें ये फंक्शन कॉल करना है और इस फंक्शन के अंदर जो एरर है वो हार्ड कोडेड नहीं देना बल्कि आर डॉट एरर देना है, ठीक। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, जब सक्सेस मैसेज आए तो टोस्ट का नोटिफिकेशन सक्सेस वाला होना चाहिए, जब एरर मैसेज आए तो टोस्ट का नोटिफिकेशन एरर वाला होना चाहिए। तो अब आपकी सजेशन, ये कन्फिगरेशंस जो यहाँ पे हैं ये सारी चीज़ों को यही कंट्रोल करती है ना, ठीक। तो मैं इस चीज़ को, वो जो इन वाली बात है, यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब या जाहिर है जब ये आएगा यहाँ पे देखें, नहीं किधर जाके, मैसेज को डिस्प्ले यहाँ पे करा रहे हैं। नहीं वो उस पे तो आते हैं, लेकिन हम वैसे ये काम भी कर सकते हैं कि इसको अलग से यहाँ पे ना करें, अगर इसको उठा के ये करें और बजाय नोटिफाई के इसको एज इट इज़ उठा के यहाँ पे कर दें, ये कॉल बैक फंक्शन, और इसको ये कह रहे हैं जी टोस्ट डॉट एरर, ऐसे ही कह रहे हैं, और इसके अंदर आर डॉट एरर। तो अब बेसिकली क्या होगा कि अगर ये आर डॉट सक्सेस ट्रू नहीं होगा यानी फॉल्स होगा तो फिर कंफर्म है कि ये क्या होगा, टोस्ट डॉट एरर। लेकिन अगर ये एरर नहीं है, सक्सेस का मैसेज है, तो फिर भी तो हमें नोटिफाई करना है ना यूज़र को कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। तो उस केस में टोस्ट डॉट SUCCESS सक्सेस, और अब ये आर डॉट एरर नहीं है, सॉरी हाँ, वो फिर हम एज इट इज़ रखेंगे ना, जैसे यहाँ किया था, इसको दोबारा रिवर्ट कर लेंगे, ठीक। लेकिन ये जो टोस्ट डॉट एरर है ना, ये खुद एरर वाली क्लासेस अप्लाई कर देगा, और टोस्ट डॉट सक्सेस ये खुद सक्सेस वाली क्लासेस अप्लाई कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम फर्दर कस्टमाइज करना चाहें तो फिर जाके उस टैग को छेड़ेंगे जो नीचे दिया गया है, या इनफैक्ट इसी के अंदर सेकंड कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। आई मीन इट्स मोर लाइक रीडिंग द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द लाइब्रेरी। अब वो उसने पढ़ी हुई है, अरबाब ने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी हुई है, तो ही इज डिक्टेटिंग मी एंड आई एम कैरी ऑन डूइंग दिस। तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको दिखा दी है, आप वो जाके कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ इशू ये एक है कि अगर तो ये सक्सेस है तो आर डॉट एरर की प्रॉपर्टी आएगी, लेकिन अगर ये सक्सेस नहीं है तो आर डॉट एरर की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर ये सक्सेसफुल है तो फिर रिस्पॉन्स में क्या आएगा, दैट इज टू सी। और उसके लिए मैं पहले इसको करने से पहले, जाहिर है दोनों केसेस में रिस्पॉन्स तो आर में आएगा ना, तो आर डॉट एरर की प्रॉपर्टी तब मिलेगी जब एरर होगा।
लेकिन जब सक्सेस होगा तो फिर आर डॉट क्या मिलेगा, इसको हम लॉग करके पहले देखते हैं। तो अब अगर आप देखें कि इसको अगर हम करते हैं तो अनहैंडल्ड नोटिफाई इज नॉट डिफाइंड। अच्छा ये नोटिफाई अब नहीं है ना, सॉरी, इसको ये कर लें, इसको डिफाइन कर लें फंक्शन को और फिर इसको कॉल कर लें। आई होप आपने एरर गेट कर लिया क्या था। ओके दैट्स गुड, यानी आप ये चाह रहे हैं कि सिर्फ ये चल जाएगा, ये ज़्यादा सिंपल हो गया। ठीक है, सो अब हम एरर जनरेट करके देखते हैं। पहले ये एरर आ गया, डुप्लीकेट यूज़र नेम एंटर्ड, और ये एग्जैक्ट वही एरर जो है हमने बैकएंड से सेट किया था अपना। ठीक, और अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज ये कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, और अब हम देखते हैं कि सक्सेस के केस में क्या आएगा। क्रिएट एन अकाउंट, तो सक्सेस के केस में सॉरी नहीं कमेंट नहीं किया हुआ ना, बेसिकली ये आर तो आना ही चाहिए, और ये आर में क्या आ रहा है, पूरा का पूरा यूज़र का ऑब्जेक्ट। तो यूज़र का ऑब्जेक्ट आए तो हम सिंपली ये कर सकते हैं, यहाँ पे हार्ड कोड मैसेज कर सकते हैं, या तो एरर आएगा तो एरर सारे वो हैंडल कर लेगा, और अगर एरर नहीं आ रहा तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, न्यू यूज़र हैज़ बीन क्रिएटेड। अकाउंट ये हमने बैकएंड से भेजा नहीं ना, ये डिपेंड करता है कि हमने एपीआई में क्या भेजा है। अभी चेक कर लेते हैं, फिर आना चाहिए इसको। ऑथ में ये है हमारा लॉगिन, इसको तो बंद कर दें, लॉगआउट को भी बंद कर दें, और इसको भी। जब यूज़र रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया तो एक यूज़र आ रहा है और साथ में मैसेज भी आना चाहिए। ठीक हो गया, और इसका मतलब है कि ये हमें तब मिलेगा यूज़र हैज़ बीन रजिस्टर्ड जब हम इसको देखते हैं कि ऑथ में, ऑथ एपीआई में रजिस्टर है, म्यूटेशन के बाद बॉडी में डेटा भेजा, और इसने जो रिस्पॉन्स दिया वाई हैज़ इट नॉट सेट। ये है ना रजिस्टर यूज़र। ओके, हमारे पास ये तीन चीज़ें भी तो आ रही हैं, इज़ लोडिंग, एरर और डेटा। तो बेसिकली ये जो चीज़ है, इसके बजाय इवन ये, इसके बजाय भी हम या तो एरर यूज़ कर लें या डेटा यूज़ कर लें। अभी लेट्स सी, इसमें नहीं, वो इस वजह से होती है कि हमने कैशिंग के साथ अभी काम खेला नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट आरटी के क्यूरी जो है ना, कैशिंग को भी कंट्रोल करती है, तो ये प्रीवियस वैल्यू जो होती है इसमें कैशिंग की वजह से मे भी होगी। चले हम उसके साथ खेल लेंगे। क्रिएटेड सक्सेसफुली, अभी के लिए मैं इसको देखता हूँ और उसको हम करेंगे, लेट्स सपोज काइंड ऑफ एक्सप्लोर करेंगे। अब अगर मैं इसको जाता हूँ तो मुझे देता है जी डुप्लीकेट यूज़र नेम, और अगर मैं इसको ये कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, अब कह रहा है डुप्लीकेट ईमेल एंटर्ड, और अगर मैं इसको ये भी कर देता हूँ, पासवर्ड को मिसमैच कर देता हूँ, तो ये यहीं पे एरर देगा, और नो, और दैट्स इट। और अब ये देगा सक्सेस, हार नहीं दे रहा है सक्सेस। इसको यहाँ आना चाहिए, सो प्रोबेबली